A very big hi to my students and my dear friends. Um, Today we are going to discuss one of the important topic that whether the following item will be included in national income or domestic income, included not included, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो इनको अटेम्प्ट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें कंसेप्ट पता होने चाहिए। कौन कौन से कंसेप्ट? द कंसेप्ट ऑफ रेसिडेंटशिप, the concept of residentship for national income, the concept of domestic territory for domestic income, then the concept of transfer income and factor income for both national income and domestic income. Then comes the concept of final goods and intermediate good or intermediate final expenditure or intermediate expenditure for both national income and domestic income. Then we must know the precautions of income, expenditure and output method for dealing these question from national income and from domestic income point of view also. Then we must aware of the formulas of income, output and expenditure method. Then the concept of NFIA also. So let's see, let's discuss some the questions here कि किस तरह से हम इनको इंक्लूड करेंगे, क्यों इंक्लूड करेंगे, क्यों इंक्लूड नहीं करेंगे. So the question is, how will you treat the following while estimating domestic product of a country? Give reason. Domestic product और domestic income one and the same thing. Okay, तो अब हमें domestic product के point of view से, domestic income के point of view से इसे consider करना है. तो यानी हमें concept of domestic territory याद होना चाहिए. हमारी domestic territory में क्या क्या include होता है? 4 things थी. First, political frontier of a country. Then embassies of a country in rest of the world, military bases and consulates in rest of the world, ships and aircrafts operated by the Indian resident in rest of the world, fishing vessels, oil and natural gas rigs in international water owned by Indian resident. तो ये concept था हमारा domestic territory का. Let's see, profits of a foreign companies in India. तो फॉरेन कंपनीज़ हैं, इंडिया में ऑपरेट कर रही है, तो क्या उनका प्रॉफिट हमारी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा? यस, ये इंक्लूड होगा. इस पे कौन सा डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट लगेगा? उसमें भी जो फर्स्ट पॉइंट था, बिकॉज फॉरेन कंपनीज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ इंडिया, इंडिया के पॉलिटिकल फ्रंटियर, पॉलिटिकल बाउंड्री में इंक्लूड है, इसलिए इसका प्रॉफिट इंक्लूड किया जाएगा. तो जब हम डोमेस्टिक इनकम देखते हैं तो हमें लोकेशन देखनी है, हमें रेजिडेंटशिप नहीं देखनी. तो लोकेशन इंडिया है तो डेफिनेटली हम इसको इंक्लूड करेंगे, बिकॉज रीजन इज इट इज़ विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. सेकेंड, सैलरीज ऑफ इंडियंस वर्किंग इन द रशियन एम्बेसी इन इंडिया. अगेन लोकेशन देखनी है, एक तो रशियन एम्बेसी है और साथ ही साथ इंडिया में है, लेकिन हमने पढ़ा है कि एम्बेसीज जो होती हैं वो अपनी कंट्री से बिलोंग करती है. सो इट्स एन रशियन एम्बेसी, सो इट विल नॉट बी इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया. तो ये जो सैलरीज दी गई हैं बेशक इंडियंस को दी गई हैं, बट इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे डोमेस्टिक इनकम में, बिकॉज रशियन एम्बेसी इज नॉट द पार्ट ऑफ पॉलिटिकल फ्रंटियर ऑफ इंडिया. Then profits earned by branch of State Bank of India in Japan. Again स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, कहाँ लोकेशन है? जापान में है. तो ये जापान हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर में नहीं आता है, तो यानी जो स्टेट बैंक एसबीआई का प्रॉफिट है वो हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जो इसकी लोकेशन है वो जापान की पॉलिटिकल फ्रंटियर में है. सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ इंडिया. देन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फ्लड विक्टिम्स. तो ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड था, यहाँ पे डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट लगा था. नाउ कम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फ्लड विक्टिम्स. इट इज़ अ ट्रांसफर पेमेंट, नो वर्क इज बीइंग डन, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन domestic income. It's a factor, it's a transfer payment. Wheat grown by farmer but used for family consumption. सो दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड टू प्रिकॉशंस. हमने प्रिकॉशंस में स्टडी किया था कि कोई भी गुड जो प्रोड्यूस किया गया लेकिन मार्केट में सेल नहीं किया, उसे सेल्फ कंजप्शन के लिए रख लिया, उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू हम इंक्लूड करेंगे. सो इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम ऑफ द कंट्री.
Earnings of shareholders from sale of shares. Again, this topic is related to the precautions of income, expenditure and output method. Shares हमारे financial assets होते हैं, financial claims होते हैं, paper claims होते हैं. It does not lead to production of goods and services directly. So ये earnings को हम include नहीं करेंगे in domestic income. Expenditure by government on providing free education. गवर्नमेंट ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि गवर्नमेंट जो फ्री सर्विसेज देती हैं लाइक फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल फैसिलिटी, स्ट्रीट लाइटनिंग, ये सब कंसिडर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर. सो देयरफॉर इट विल बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज पर एक्सपेंडिचर मेथड. Then purchase of a truck by a production unit. Purchase of a truck by production unit. So it's a capital good. प्रोड्यूसर गुड में ये कैपिटल गुड है, ये इन्वेस्टमेंट है. इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन. इट्स एन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देयरफॉर इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम. पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स बाय अ प्रोड्यूसिंग यूनिट. Payment of income tax by a producing unit. Income tax, all the taxes are transfer payment. No work is being done in return of the tax paid. Therefore, it is not included in domestic income. Services rendered by family members to each other. ये टॉपिक भी किससे रिलेटेड है? दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू प्रिकॉशंस. तो प्रिकॉशंस में हमने पढ़ा था कि जो सेल्फ कंजप्शन के लिए सर्विसेज दी जाती है उसको हम इंक्लूड नहीं करते बिकॉज the value of such services cannot be estimated. These services are done out of love and affection, so it will not be included in domestic income. Then come compensation of employees given to resident of China working in Indian embassy in China. तो अगेन किसका? डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट देखना है क्योंकि हमने डोमेस्टिक इनकम देखनी है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कंसेप्ट देखेंगे. रेसिडेंटशिप मैटर नहीं कर रही, मैटर कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी चाइना में. तो चाइना में होते हुए भी इंडियन एम्बेसी इंडिया की ही पॉलिटिकल फ्रंटियर का पार्ट है. सो डेफिनेटली इट विल बी कंसिडर्ड, इंक्लूडेड. देन एडिशन टू स्टॉक ड्यूरिंग अ ईयर. साल भर में स्टॉक में एडिशन किया गया है, सो इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एज पर एक्सपेंडिचर मेथड, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम. नाउ कम इंटरेस्ट. तो अब इंटरेस्ट पे ज़रा हम फोकस करते हैं. तो इंटरेस्ट से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कोई भी लोन जो प्रोडक्शन पर्पस के लिए लिया गया है उस पे जो इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली हम कंसिडर करेंगे. एनी लोन टेकन फॉर कंजप्शन पर्पस. फॉर एग्जाम्पल, एक इंडिविजुअल ने, एक कंज्यूमर ने कार परचेज करने के लिए, अपने लिए कार लेने के लिए लोन लिया है, तो वो कंजप्शन पर्पस है, वो प्रोडक्टिव पर्पस का लोन नहीं है, इसलिए उस पर जो इंटरेस्ट है वो हम इंक्लूड नहीं करेंगे. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, एनी लोन which is meant for production purpose, the interest of such loan will be included, and any loan which is meant for consumption purpose will not be considered. The interest on such loan will not be considered in domestic income or national income. So let's see, payment of interest by a firm to a bank. firm ने लोन लिया है और उस पर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है बैंक को, तो फर्म ने डेफिनेटली लोन प्रोडक्शन पर्पस के लिए लिया होगा, तो ये इंटरेस्ट इंक्लूड होगा डोमेस्टिक इनकम में. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय अ बैंक टू एन इंडिविजुअल. नाउ बैंक ने इंटरेस्ट पे किया इंडिविजुअल को, यानी इंडिविजुअल ने अपनी सेविंग्स रखी थी बैंक में और उसके रिवॉर्ड दिया है. सो इट्स अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस. इंटरेस्ट इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस बिकॉज द अजम्पशन इज दैट बैंक विल यूटिलाइज दीज सेविंग्स फॉर गिविंग लोन फॉर प्रोडक्शन पर्पस. एक अजम्पशन है कि जो बैंक ने सेविंग्स ली है इंडिविजुअल की, वो आगे एज अ लोन दी जाएगी प्रोडक्शन पर्पस के लिए फर्म को. तो ये इंटरेस्ट एक फैक्टर इनकम है, सो इट विल बी इंक्लूडेड. नाउ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक. एक इंडिविजुअल ने इंटरेस्ट पे किया बैंक को, तो इंडिविजुअल है यानी कंज्यूमर है, तो कंज्यूमर ने लोन कंजप्शन पर्पस के लिए लिया होगा, अपने यूज़ के लिए कोई चीज़ खरीदने के लिए लिया होगा, तो डेफिनेटली ये इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे. ये इंटरेस्ट एक तरह से ट्रांसफ़र पेमेंट मानी जाएगी. सो सच इंटरेस्ट विल नॉट बी इंक्लूडेड बिकॉज इट इज़ द लोन इज़ मेंट फॉर कंजप्शन पर्पस, नॉट फॉर प्रोडक्शन पर्पस.
तो इस तरह से हमने ये देखा कि क्या क्या हम इंक्लूड कर रहे हैं डोमेस्टिक इनकम में और क्या नहीं। अब इसी क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं। पहले हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिया था, अब हम करते हैं नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। तो क्या देखते हैं क्या चेंज होगा। अब हमने नेशनल प्रोडक्ट देखना है, नेशनल इनकम। तो कुछ टॉपिक में यानी नेशनल इनकम है तो रेसिडेंटशिप का कंसेप्ट अप्लाई होगा। अब लोकेशन मैटर नहीं कर रही, कुछ केसेस में क्या मैटर कर रही है, रेसिडेंटशिप। सो फर्स्ट, प्रॉफिट्स ऑफ फॉरेन कंपनीज इन इंडिया। तो अब लोकेशन मैटर नहीं कर रही, अब रेसिडेंटशिप है। तो सामने ये लिखा ही हुआ है कि एक फॉरेन कंपनी है, ये इंडियन रेसिडेंट कंपनी नहीं है, सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो देखा होगा कि रेसिडेंटशिप में फोकस है रेसिडेंटशिप पे, लेकिन डोमेस्टिक में फोकस है लोकेशन पे। तो डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड हो रहा था, लेकिन नेशनल इनकम में ये इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि ये एक फॉरेन कंपनी है, ये इंडियन रेजिडेंट कंपनी नहीं है। सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। सो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, जबकि डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी में इंडिया में है, जबकि नेशनल इनकम के हिसाब से ये रेजिडेंट कंपनी नहीं है। सैलरीज ऑफ इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी इन इंडिया। तो फोकस हमारा इंडियंस पे है, रेसिडेंटशिप पे है। सो दे आर सेइंग इंडियंस, तो डेफिनेटली इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम क्योंकि ये इंडियन रेसिडेंट है। सो इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, बट इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम क्योंकि रशियन एम्बेसी थी, लोकेशन। देन प्रॉफिट्स अर्न बाय ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन जापान। तो अब फोकस किस पे है, नेशनल इनकम है तो रेजिडेंट देखना है। तो एसबीआई एक रेजिडेंट बैंक है, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो डेफिनेटली नेशनल इनकम में इसको हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड नहीं हो रहा था क्योंकि इसकी लोकेशन जापान में थी और जापान हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर का पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे इन तीन पॉइंट्स के केसेस में हमने देखा कि नेशनल इनकम के पॉइंट ऑफ से आंसर अलग है, डोमेस्टिक इनकम के पॉइंट ऑफ से आंसर अलग है। नाउ कम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू फ्लड विक्टिम्स। तो ना तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा क्योंकि ये एक ट्रांसफर पेमेंट है, इसको हम इंक्लूड नहीं करती। वीट ग्रोन बाय अ फार्मर बट यूज्ड फॉर फैमिली कंजप्शन। सो ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होगा और डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगा क्योंकि प्रोडक्शन हुआ है एंड इसकी इम्प्यूटेड वैल्यू इंक्लूड होगा। कंसेप्ट क्या था, प्रिकॉशंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर आउटपुट मेथड। अर्निंग ऑफ शेयर होल्डर फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स। तो ना तो ये डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड हुआ था, ना ही नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा क्योंकि शेयर्स एक पेपर क्लेम है और ये प्रिकॉशन से रिलेटेड है। सो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन बोथ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट ऑन प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन। सो डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया था, नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होगा बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। Purchase of a truck by a production unit, it's a investment expenditure, it's a final producer capital good, so it will be included in domestic income as well as national income. Payment of income tax, so income tax is a transfer payment, so it will not be included in national income and it will not be included in domestic income. सर्विसेज रेंडर्ड बाय फैमिली मेम्बर टू ईच अदर, ये कंसेप्ट प्रिकॉशन से रिलेटेड है, इसकी इम्प्यूटेड वैल्यू हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ना तो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा ना ही डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा बिकॉज वैल्यू ऑफ सच सर्विसेज कैन नॉट बी एस्टिमेटेड। Now come compensation of employees given to resident of China working in Indian embassy in China. अब अगेन नेशनल इनकम है तो रेजिडेंटशिप देखनी है। सो वो चाइना के रेजिडेंट है तो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि वो चाइना के रेजिडेंट है, इंडिया के रेजिडेंट नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक इनकम में ये इंक्लूड हुआ था क्योंकि वो इंडियन एम्बेसी में काम कर रहे थे और वो पॉलिटिकल फ्रंटियर का पार्ट है। नाउ कम्स एडिशन to stock during a year, so it is related to investment expenditure, inventory investment है, so ये national income में भी include होगा और ये domestic income में भी include होगा। so payment of interest by a firm to a bank same है, production purpose के लिए firm ने loan लिया है, so it will be included in both national income and domestic income. Payment of interest by a bank to an individual, again it's a part of operating surplus,
बैंक ने सेविंग्स पे इंटरेस्ट दिया है तो ये फैक्टर इनकम है, सो इट विल बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट बाय एन इंडिविजुअल टू अ बैंक. सो इंडिविजुअल ने इंटरेस्ट पे किया तो इंडिविजुअल ने किस पर्पस के लिए लोन लिया है, ये कंज्यूमर है तो कंज्यूमर ने अपने कंजप्शन पर्पस के लिए लोन लिया है, ना कि प्रोडक्शन पर्पस के लिए. तो डेफिनेटली ना तो ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा और ना ही डोमेस्टिक इनकम में. तो कुछ कंसेप्ट हैं जहाँ पे आंसर डिफर कर रहे हैं फ्रॉम नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से. वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं, लेट्स सी. इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड टॉपिक में हमें ध्यान रखना पड़ता है, अगर नेशनल इनकम है तो रेसिडेंटशिप पे फोकस करेंगे, अगर डोमेस्टिक इनकम है तो डोमेस्टिक टेरिटरी पे फोकस करेंगे. लेकिन ट्रांसफ़र और फैक्टर इनकम का ट्रीटमेंट सेम है नेशनल इनकम के लिए भी और डोमेस्टिक इनकम के लिए. फाइनल इंटरमीडिएट गुड्स का भी ट्रीटमेंट सेम है नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम में. फाइनल गुड्स इंक्लूड करेंगे दोनों में, इंटरमीडिएट गुड नहीं इंक्लूड करेंगे दोनों में. सिमिलरली ट्रांसफर इनकम दोनों में ही इंक्लूड नहीं होगा, जबकि फैक्टर इनकम दोनों में इंक्लूड होगा. सेम कंज्यूमर गुड्स एंड प्रोड्यूसर गुड्स, कंजप्शन एक्सपेंडिचर है इंक्लूड कर लेंगे. प्रोड्यूसर गुड्स में कैपिटल गुड्स हम इंक्लूड कर लेंगे, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करेंगे. सेम ट्रीटमेंट है. प्रिकॉशंस ऑफ इनकम आउटपुट इन एक्सपेंडिचर मेथड इज सेम फॉर इनकम, नेशनल इनकम एज वेल एज डोमेस्टिक इनकम. फॉर्मूले के जो कंपोनेंट्स हैं वो भी उनका ट्रीटमेंट भी सेम है फॉर नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम. एंड NFIA का कंसेप्ट सिर्फ नेशनल इनकम पे अप्लाई होगा. तो ये कंसेप्ट जब हमें क्लियर होंगे देन वी विल एबल टू टेल विद रीजंस. रीजंस आर इक्वली इंपॉर्टेंट वेदर द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड और नॉट. आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस. इन टाइप की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए. रेफर एनी बुक. और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपके डाउट्स उतने ही क्लियर हो जाएंगे. प्लीज़ वॉच द वीडियो, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी टीच एकेडमी. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.